एक गांव की बात है कि वहां पर दो लोगों ने इतना भौचाल मचा रखा था कि वहां पर तो पुलिस को भी आना पड़ा। इतना सोचने पर उन्होंने कहा कि सुनो सभी लोग, मेरी बात ध्यान से। अगर आपने ये फैसला हमारे खिलाफ लिया तो मैं आप लोगों को जान से मार दूंगा। इतना कहने पर वहां पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी थे। तभी पुलिस ने कहा, अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे अपने आप कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। तभी उसने कहा, आपकी मर्जी, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तभी वह कहता है, ठीक है। और कुछ लोग तो डांस भी कर रहे थे। एक किसान पड़ा सो रहा था। उसने पुलिस वाले ने कहा कि सुनो भाई, मैं आप लोगों की जान को लेने का बंदोबस्त करता हूँ। तभी उसने कान पर बंदूक रखी और कहा, उठ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहने पर किसान उठता कैसे, वो क्योंकि वो तो मर चुका था। वह कहता था कि आप लोगों की समस्या का समाधान मैं खुद करूंगा। वह अपनी बीवी के पास जाता है और बताता है कि सुनो, आज मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे घर का भला हो सके। देखो हमारा घर कितना टूटा फूटा बना हुआ है। यह सोचकर उसने कहा, चलो ठीक है, मैं इस समस्या का भी समाधान कर दूंगा। इतना कहने पर वह कहता है, आप लोगों की समस्या से हमें कोई दिक्कत नहीं। तभी वह अपने गांव की ओर जाता है और वहां पर देखता है कि इन लोगों की तो हालत बहुत ही ख़राब है। इतना कहने पर उसने कहा, आप लोगों की समस्या का समाधान भी मैं ही करूंगा, क्योंकि इससे मेरी यह शक्ति होती है। क्योंकि यह कोई काम ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है। उस चुड़ैल को भी मारने का हक मुझे है। और वहाँ पर कुछ बूढ़े लोगों ने भी कहा कि मेरे बेटे पता नहीं मेरा साथ देंगे या नहीं, क्योंकि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे बेटे मुझे खाना देंगे या नहीं देंगे। तभी उन बेटों को लेकर माँ जी अपने बच्चों को कभी सुलाती हुई और उठाती हुई लेकर चलती हैं। इतना कहने पर वो तो कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बेटे हमें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने पर तभी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज तक मुझे लगता है कि हमारे बेटे मुझे खाना नहीं देंगे, क्योंकि हमें लगता है हमें तो इसी में गुजारा करना है। और ज़रा संभल कर रहना, कहीं वे मारने ना लगें। और हमें अपने ध्यान से ही खाना पीना को करना है। तभी उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तो सही से रहूँगी, आप भी ज़रा सही से रहना। इतना कहने पर किसान ने कहा, चलो ठीक है, मैं ज़रा बाहर जाता हूँ और कुछ बकरियों को लेकर चराने के लिए। इतना कहने पर वह किसान बकरियों को लेकर चल दिया। तभी उसे लगा कि यह तो मुझे खा ही जाएगी। इतना कहने पर वह एकदम गायब हो गई और लगा कि वहाँ पर एक शेर भी है। तभी किसान वासियों को पता चला कि ये शेर तो लोगों की जान भी ले लेगा, और मुर्गा तो अपनी मस्ती में बिजी ही था। इतना कहने पर किसान ने कहा, तुम अपने माँ बाप को मार दो और तुम्हें इसकी दिक्कत नहीं होगी। इतना कहने पर बेटे ने कहा, मैं अपने माँ बाप को नहीं मारूंगा। और तभी उसने आखिर में इतना कहने पर अपने माँ बाप को बोला, सुनो पापा, मैं आप लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन बाप ने उसको खुद ही मारा और अपनी बीवी, उसकी बीवी को भी। और इससे वे दोनों बचे। और लास्ट में अगला पार्ट देखने के लिए हो जाइए तैयार।